हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है बिहार दारोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए जो कि 1799 पोस्ट आई है, उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। उसी को देख रहे थे, जिसमें कि 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था। 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 7 मॉडल प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। तो आइए हम लोग जो मॉडल प्रैक्टिस नंबर 8 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। कौन से जल संधि जो कि यूरोप को क्या है, तो अफ्रीका से अलग करती है। तो फर्स्ट का राइट आंसर है बी नंबर का। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से क्या करती है, तो अलग करती है। फर्स्ट का बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर की, यदि भारतीय मानक यामातर पर मध्य है 12 बजे है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय जो है वह क्या हो जाएगा, तो इसको निकालिएगा तो 14:30 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर की। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों देशों से मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 का ऑप्शन नंबर सी के। तो पश्चिम बंगाल किसका, तो पश्चिम बंगाल की जो है सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों देशों से क्या होती है, तो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि तुंगभद्रा जो है किसकी क्या है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा जो है या कृष्णा की क्या है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है। 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है विवर्तनिक झील का उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्या है, तो विवर्तनिक झील का उदाहरण है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। तो बुलर झील जो है विवर्तनिक झील का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि लीसा प्राप्त होता है, लीसा जो है प्राप्त होता है, तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है किसे, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी नंबर दुग्ध उत्पादन से है। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जल धारणा की क्षमता सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जो जल धारण की क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या, तो बलुई दोमट में, क्या तो बलुई दोमट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विलियम गॉड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, तो सुमेलित है। बताना है कि कौन सा युग्म क्या है, तो सुमेलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर मेरोपी ज्वालामुखी इंडोनेशिया का क्या है, तो सुमेलित है। राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की डोनबास डोनबास जो है डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो डोनबास क्षेत्र जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर बी किसका, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा क्या है, तो एक शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो 12 का राइट आंसर हो गया। तो पंपास क्या है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय है। 12 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है कि भारत में फाइकस रिलिजियासो पेड़ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो पीपल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। तो गलत विकल्प का क्या करना है, तो चयन करना है। तो झिल्ली आवंत कोशिका का अंग उपस्थित होता है, यही आपका क्या विकल्प जो कि गलत है। ठीक है, 14 का यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की वेटिकर द्वारा प्रतिपादित जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तो प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। 16 नंबर के निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या, तो लीवर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी प्रक्रियाओं को क्या करता है, तो प्रेरित करता है। तो 17 का राइट आंसर डी नंबर क्या, तो सेरेब्रम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है कुकुरबिटेसी कुल का क्या है, तो कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या, तो लहसुन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर के सूचीवान सूचिटों को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों का क्या करना है, तो सही उत्तर करना है। जैसे गैस से ठोस में प्रक्रिया, तो क्या हो जाएगा, तो गैस से ठोस में हो जाएगा उदरपातन। हम गैस से अगर द्रव में बनता है, तो गैस से द्रव में क्या, तो संघनन हो जाएगा।
और द्रव से अगर गैस बनता है तो क्या तो वाष्पीकरण हो जाएगा, एवं जो है ठोस से गैस बनता है क्या तो ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, गैस से ठोस अगर बनता है तो ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण हो जाएगा। ठीक है, और अगर गैस से द्रव बनता है तो सघनन हो जाएगा, और द्रव से गैस बनता है तो वाष्पीकरण, एवं ठोस से गैस बनता है तो ऊर्ध्वपातन। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मोड़ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर की, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, तो 35 में से -17 कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18। ठीक है, 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। 21 नंबर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के रासायनिक गुण से क्या है तो संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो धातु के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है। तो धातुएं अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, कथन क्या है तो सही नहीं है। 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि जल गैस या भाप अंगार गैसों का उपयोग किन दो पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है। जल गैस या भाप अंगार गैसों का उपयोग जो है किन दो पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कि जल के जीवाणुनाशक किस विधि में जल का स्वाद नहीं बदलता। जल के जीवाणुनाशक की किस विधि में जो जल का स्वाद क्या होता है तो नहीं बदलता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोनीकरण द्वारा क्या होता है नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर के टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। टोकोफेरोल किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है। तो 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच के सिले जब जब कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच के सिले स्लैबों में प्रवेश करती है तो इसकी जो है आवृत्ति क्या होती है तो नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है हमारा कि पृथ्वी का प्लायन वेग का मान होता है। पृथ्वी का जो प्लायन वेग का मान क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड क्या होता है तो आपका पृथ्वी का प्लायन वेग का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है हमारा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दबाव होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दबाव जो क्या होता है तो जो है कम होता है। 27 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर कि निम्नलिखित कथन पर क्या करना है तो विचार करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट है कि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड की उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ठीक है, दूसरा है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 का सी नंबर, एक और दोनों के यहाँ तो कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कि जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा है तो सुने गए स्वर जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से क्या होती है तो आवृत्ति होती है। तो 29 का राइट आंसर जो बिन क्या तो कम होती है। 30 नंबर है कि निम्न तापमान प्राप्त करने के जूल थॉम्सन प्रक्रम अत्यधिक उपयोग तथा मितव्ययी यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के तो रुद्धोष्म प्रक्रम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस यानी शुगर टेस्ट स्वीट। तो शुगर जो टेस्ट क्या होता है स्वीट्स होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्ट। ठीक है, 32 नंबर है जिसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है जिसमें कि बोला कि समय समाप्त हो रहा है। तो इस समय समाप्त हो रहा है कि क्या हो जाएगा तो 32 का सी टाइम इज रनिंग आउट। ठीक है, 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे कि सेंटेंस है कि ही सेड टू मी आर यू कमिंग टुडे। तो इसको हम लोग जो है इनडायरेक्ट नरेशन बनाए तो क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा हमारा he asked me if he was coming the day। राइट आंसर होगा 33 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। नयन का जो संधि विच्छेद जो है क्या होगा तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ने प्लस अन हो जाएगा नयन का। ठीक है, 35 नंबर है कि निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनि कौन सी है। कोमल तालव्य ध्वनि जो है कौन सी है तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, च छ ज झ है जो क्या तो कोमल तालव्य ध्वनि है। 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अर्जुन का परिवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है तो अर्जुन का परिवाची नहीं है। तो 36 का सी राइट आंसर सुत पुत्र क्या है तो अर्जुन का परिवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर एक निम्न में से कौन सा युग्म क्या है तो सुमेलित नहीं है। जैसे गुरुग्राम बताना है कि कौन सा युग्म क्या है तो सुमेलित नहीं है। 37 का गुरुग्राम ऑटोमोबाइल ठीक है, अलीगढ़ पीतल के ताले ठीक है, मेरठ खेल का सामान ठीक है,
कपूरथला में रेल का डी बना कि पेट्रोकेमिकल्स। तो राइट आंसर है 37 का डी नंबर, जो कि क्या है तो सुमेलित नहीं है। 37 का डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कपूरथला में रेल का डिब्बा उद्योग से संबंधित शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि निम्न में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से, निम्न में से किस समिति का संबंध जो क्या है तो गरीबी मापन से है। तो आपका तीनों क्या है तो गरीबी मापन से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा, 38 का डी हो जाएगा। 39 नंबर के सिक्योरिटी पेपर मिल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल जो निम्न में से किस स्थान पर क्या है तो स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा तो होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ तो होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर के टैक्स के आधार पर वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहते हैं। टैक्स के आधार पर वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ प्रगतिशील कर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 41 नंबर है। यह मैथ के क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा तो बन जाएगा। जैसे मैथ नहीं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो इसको बनाइएगा। जैसे कि बोल रहा है कि 5 रुपये केले के भाव पर एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है, जबकि इतना है। तो ठीक है, इसको पढ़ कर जो पहुँच करके बनाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 41 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मांग की कीमत लो क्या तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर कि किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु और सेवाओं पर कुल व्यय जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो 42 का राइट आंसर से नंबर सी हो जाएगा, व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना जो कब हुई थी तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी 1979 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब शुरू किया गया था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब शुरू किया गया था तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर है 1958 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। जेट इंजन का आविष्कार जो है किसने किया था तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रैंक व्हिटले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा देश जो पुराना नाम का अपर वोल्टा था। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो पुराना नाम का क्या था अपर वोल्टा था। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर बुर्किना फासो। 47 नंबर है कि खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है। खरगोश का जो वैज्ञानिक नाम क्या है तो 47 का राइट आंसर बी नंबर ओरिकेटोलैगस क्यूनिलुकुलस है। ठीक है, 47 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वजी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो वजी महाजनपद के अंतर्गत क्या आता तो नहीं आता था। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का डी नंबर मुंगेर नहीं आता था। वजी महाजनपद के अंदर वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा तथा सीतामढ़ी आते थे। मुंगेर जो भागलपुर मुंगेर जो है अंग महाजनपद में आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है आपका खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा आता है। ठीक है, 49 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर की राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा है। राज्यसभा के जो है सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा है कितने तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर की किसका मिलान क्या है तो गलत है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा की सीटें क्या है तो 31 है। ठीक है, महाराष्ट्र में 16 राज्यसभा की सीटें नहीं है, मिलान क्या है तो गलत है। महाराष्ट्र राज्य में जो 16 राज्यसभा की सीटें हैं तथा 48 लोकसभा की सीटें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अकाउंट का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर के किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 69वां संविधान संशोधन 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर डी बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोंगरी को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन में। 53 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर के 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में हुआ था। 55 नंबर है कि इस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर के संविधान सभा में जो है संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर के शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। ठीक है,
23 और 24 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति के कहीं अपराध के लिए 1 वर्ष से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जा सकता। तो 58 का राइट आंसर बी नंबर अनुच्छेद क्या है, तो 20 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर है कि पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो 59 का राइट आंसर जाएगा सी नंबर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर की 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या रखी गई थी। तो वन दिवस की थीम रखी गई थी फॉरेस्ट एंड क्या, तो फूड। 61 नंबर की दिया सलाई आत्मकथा नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर की राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 में निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 में से जो किस में से किन्हें सम्मानित किया गया। तो समीर गोविंद जमदगिन को भी, मायाराम उनियाल को भी, ताराचंद्र शर्मा को भी। तो इसमें से जो सभी को सम्मानित किया गया 62 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर की 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इसका खिताब जो किसने जीता 63 का राइट आंसर अपोला सुचाता चुवांगसरी ने जीता है। 63 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 64 नंबर के हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2024 में जो जापान के पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। तो 64 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तो जर्मनी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि जून 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह जो है कहाँ था, स्टॉकहोम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जो बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। तो बधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है, तो महाराष्ट्र में रखी है। 66 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर की हाल ही में जो है यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया। हाल ही में जो यूनेस्को ने जो है किसे क्या, तो शीर्ष विरासत स्थल को क्या किया, तो घोषित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल को किया है। 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर छोजिन एंगाम में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत की है। तो 69 का राइट आंसर बी नंबर उत्तर प्रदेश के। 70 नंबर है कि साइबर अपराधों विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारों और घोटालों और से उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना है तो सीबीआई द्वारा चलाएगा अभियान है। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन चक्र 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर की इसरो के ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। तो 71 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका लॉन्चिंग 28 जनवरी 2025 को हुआ था। 72 नंबर के निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जो है एस्फेरेक्स टेलीस्कोप का लॉन्च किया गया। तो 72 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 में कि हेलाइट पहल का उद्देश्य क्या है। हेलाइट पहल का जो उद्देश्य क्या है, तो 73 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है हेलाइट पहल का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि विश्व पवन दिवस मनाया। तो विश्व पवन दिवस जो मनाया जाता है तो 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। 74 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर के निम्नलिखित में से किन दो देशों में जो वर्ष 2031 में जो आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। 75 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत तथा बांग्लादेश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है। तो 76 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलीमा टेटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में कि हाल ही में जो है चर्चित पुराने संसद भवन का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान सदन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर की हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया गया था। 78 का राइट आंसर डी नंबर श्रीलंका के द्वारा किया गया। 79 नंबर के मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 का आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा। 1 एवं क्या है, तो 3 सही है। 1 एवं 3 जो है क्या है, तो सही है, जिसमें कि एक हमारा कह रहा है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSS है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद सहयोग से किया गया था। हम तीसरा कि इस प्रतियोगिता में 6 से 12 तक के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया जो 2 समूह में शामिल हुए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि फर्स्ट और 3 क्या है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने
मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 80 का ए, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का। इसका तो स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का जो है किया है, ठीक है। 80 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन कह रहा है कि 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गर्मपंथी नेताओं का कब्जा हो गया। दूसरा कि कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक सही है ना ही दो सही है, 81 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है क्या तो कामगाटा मारू घटना से संबंधित है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर बाबा गुरुदत्त सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर के चटगांव सशस्त्र छापामारी परियोजना चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसका? तो सूर्य सेन के द्वारा। 84 नंबर के 1948 में स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर के सूचीवन सूचियों को सुमेलित किया तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चुना। जैसे कि विशाख दत्त क्या है? तो विशाख दत्त का जो है आपका हो जाएगा नाटक, ठीक है। बारामिहिर किससे संबंधित है? तो यह जो है आपका खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त किसे? तो गणित से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 85 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 नंबर के गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कथनों पर क्या करना है? तो विचार करना है। फर्स्ट कथन करके गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। दूसरा कि तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक और दोनों कथन क्या है? तो सही है। 87 नंबर के बंगाल में जो द्वैध शासन की अवधि थी, तो बंगाल में द्वैध शासन की अवधि जो थी वह क्या थी? तो 1765 से 1772 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर के सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि जो है आपका 1816 में थी, मार्च 1816 में। 88 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89 नंबर की मार्च 1925 में जो किसकी मध्यस्थता में जो त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर के एनी बेसेंट द्वारा जो सितंबर 1916 में कहाँ होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अड्यार मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर के हिटलर ने जो है आत्महत्या कब किया था? तो अप्रैल 1945 में। 92 नंबर की गैस्टिन की संधि कब हुई थी? गैस्टिन की संधि जो कब हुई थी? तो यह 1865 में हुई थी। 92 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर है जो कि मैथ्स के क्वेश्चन हैं। 93 से लेकर 100 तक मैथ्स के क्वेश्चन होंगे जो कि आपको पॉज करके बनाना होगा। हम आंसर बता दे रहे हैं। जैसे कि 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसी तरह अगर बात की जाए 94 का, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 40 सेंटीमीटर। 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जो 5 दिन। और वही जो आपका 96 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 का राइट आंसर क्या जाता है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 99 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 ज्ञान बिंदु का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।